अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में छोटे छोटे आपको ट्रिक्स बताऊंगा। कभी कभार इस तरह होता है कि छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, वो उसमें आप लोग फंस जाते हैं जब आप कंप्यूटर नया नया सीखते हैं। अक्सर मुझे दोस्त कॉल करते रहते हैं कि इस तरह हमें इश्यूज़ हैं। तो इशू कुछ भी नहीं होता, बस वो क्या है कि नॉलेज नहीं होती। सबसे पहले ये जो आपको टास्क बार नीचे दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक पट्टी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसको टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, जितने भी काम होते हैं उसको टास्क बोलते हैं। और ये बार जो है एक लाइन है, इसको बार कहते हैं। और जितने भी काम चल रहे होते हैं इसके आइकन्स यहाँ पे आपको शो होते हैं जैसे ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये टास्क अभी मतलब काम चल रहे हैं, तो उसके आइकन्स यहाँ पे हैं कि ये प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी चालू हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अब गलती से कोई भी इसमें काम कर रहा होता है या बच्चे लगे रहते हैं, तो क्या होता है कि ये जो टास्क बार है हमारा, या तो लेफ्ट में चला जाता है या राइट में या ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको जस्ट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा चला गया टॉप पे। ठीक है, तो ये देखिए ये टॉप पे चला गया ऊपर। ठीक है, या फिर ये साइड पे चला जाता है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए राइट पे चला गया। ठीक है, तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे देखिए टास्क बार लोकेशन, तो ये आपने यहाँ पे करना है बॉटम। ठीक है, अच्छा दूसरी बार ये होता है कि ये गायब भी हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अब ये गायब हो गया, अब जैसे मैं माउसली कह रहा हूँ तो ये सामने आ जाता है, अदरवाइज़ ये गायब हो जाता है। तो इस पे जब आप फिर से प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, तो यहाँ पे ऑटो हाइड लिखा हुआ है। ऑटो हाइड आपने इस तरह से इसको चेक इसका हटा देना है। ठीक है, तो ये हाइड नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कभी कभार इस तरह होता है कि इसका साइज़ जो है वो कभी कभार इस तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसको अपनी साइज़ पे लेके आ जाएं। ठीक है, और इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसको लॉक कर दें। ठीक है, इसका ये जो साइज़ है ये फिर चेंज नहीं होगा, ये लॉक हो जाएगा अगर अनलॉक है तो। ये ट्रिक हो गया। दूसरी बात यह है कि अब देखिए मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको जो आइकन्स हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब मैंने अपने हिसाब से रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें हैं, या तो आप इसको ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल ये देखिए वर्ड के फाइल है, मैंने एक जगह पे रख दिए, या दूसरी फाइल्स है मैं दूसरी जगह पे रख रहा हूँ। तो क्या होता है कि आप जब एक प्रोग्राम को इस तरह पकड़ के दूसरी जगह पे रखते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे पहुंच जाता है। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। डेस्कटॉप पे कहीं पर भी क्लिक कर लें। ठीक है, और व्यू में जाके यहाँ पे देखें होगा ऑटो अरेंज। ठीक है, ऑटो अरेंज होगा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली खुद ब खुद यहाँ पे आ गए। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल को इधर उधर लेके जाऊँगा ना, तो ये नहीं होगा, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे सेट करता रहेगा। नेक्स्ट जो आइकन होंगे तो उसको इस तरह लाइन में आगे लेके जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए और आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से रखें, तो फिर वो आपने व्यू में जाना है और इसको आपने ऑटो अरेंज से हटाना है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वर्ड फाइल है, मैंने ये अलग से रख दिए, पीडीएफ मैंने अलग से रख दिया, और प्रोग्राम्स अलग से हैं, पिक्चर्स अलग से हैं, ये अलग अलग मैं रख रहा हूँ, प्रोग्राम अलग। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं अभी अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको इसको ऑटो अरेंज से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने अपनी अपनी जगह पे सेट कर लिया। ये अब फॉर एग्जांपल ये ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, तो मैं अपनी अपनी जगह पे इसको सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस तरह से। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ग्रुप बाय। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, कुछ
भी है, मतलब फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे बाई नेम या बाई नॉन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अब सारे फाइल्स इकट्ठे पड़ी हुई हैं इस तरह से। अब आप चाहते हैं कि ये अरेंज इस तरह से हो कि मुझे पता चले कि इसमें कल की कौन सी फाइल थे, आज की कौन सी फाइल हैं, एक हफ्ता पहले थे, या फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल अभी डाउनलोड की है आज की आज, और आपको नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल डाउनलोड फोल्डर है या कुछ भी है, तो आपने जाना है ग्रुप बाय के अंदर। ये ग्रुपिंग करेगा, किस चीज़ से ग्रुपिंग करेगा? अ, ये बाय नेम ग्रुपिंग करेगा, नाम से सेट कर लेगा इसको, और डेट हिसाब से, टाइप के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, आप इसको जिस तरह से चाहो इसकी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ बाय डेट, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये यस्टरडे 6 फाइल्स हैं, ये कल मैंने डाउनलोड किए हैं फॉर एग्जांपल। ये पिछले हफ्ते की है, सॉरी इसी हफ्ते की है, ये पिछले हफ्ते की, और ये उससे भी पुरानी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रुप बाय करता हूँ टाइप, तो टाइप में देखिए फोल्डर्स अलग से हो गए, इमेजेस अलग से हो गए, प्रोग्राम्स अलग से हो गए, वर्ड की अलग अलग हो गए, सारे अलग अलग हो गए। तो इसी तरह आप लोग इसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। साइज़ के हिसाब से चेक कर सकते हो कि किस प्रोग्राम का साइज़ ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देखिए 128 MB से ज़्यादा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस तरह से सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल कभी कभार इस तरह होता है कि आपकी स्क्रीन के आइकन जो हैं इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने वापस अपनी जगह पे सेट कर दिया है, ठीक है। अब इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके बिल्कुल ये स्मॉल भी हो गए ना इस तरह से, तो भी टेंशन नहीं लेनी। आपने कंट्रोल का बटन पकड़ना है, ठीक है, और आपके माउस का जो स्क्रॉल होगा, स्क्रॉल बटन, मैं खैर गूगल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये बीच के अंदर ये जो इसका गोल बटन सा होता है, ठीक है, इस ये है स्क्रॉल, स्क्रॉल बटन, ठीक है, ये वाला जो इसके अंदर होता है, ये वाला पहिया सा, इसको आपने कंट्रोल का बटन कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है और अपने हिसाब से इसको फॉरवर्ड आगे की तरफ लेके जाना है, तो ये बड़े हो जाएंगे, और अगर इसे छोटे करने हैं तो अपनी तरफ से इसको घुमा दे, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आई गेस ये जो छोटे छोटे वो थे, ट्रिक्स थे, वो मैंने आपको बता दिए, ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको इस तरह कोई मसला पेश आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।